क्रमशः ए व आर है। ओके, अब हम जानते हैं कि इसने किसकी बात की, पद की बात की है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि जीपी का nवां पद, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। nवां पद ए एन बराबर ए की पावर ए आर की पावर n माइनस वन, ए और आर की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। अब लिख देंगे प्रश्न अनुसार इसका जो चौथा पद है वो क्या है, इसके दूसरे पद का वर्ग है। दोबारा सुनिएगा, श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथे पद का मतलब क्या है दोस्तों, यहां से देखिए, आपका चौथे पद का मतलब है, इसको यहाँ साइड में लिखता हूँ बड़ा बड़ा, देखिए चौथे पद का मतलब है, इस फॉर्मूले से ए की जगह कितना दे रखा है आपको, इसका प्रथम पद दिया है -3। यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ ए बराबर कितना -3 दिया है। ओके, ये क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद, इसको लिख देता हूँ मैं। देखिए A4 को इस फॉर्मूले से ए की जगह -3 को रखते हुए -3 आर की पावर 4 - 1 यानी 3, इसको भी लिख देता हूँ -3। ठीक है, इसकी जगह, और यहाँ n की जगह 2, 2 - 1 कितना, 1 आएगा, और इसका क्या है, स्क्वायर। देखिए एक बात गांठ बांध लीजिएगा आप, क्या गांठ बांधनी है कि जब आपका माइनस का स्क्वायर हो, यानी माइनस की पावर इवन हो, सम हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी ये वास्तव में क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना, 9, आर का स्क्वायर आपका आर स्क्वायर, यहाँ पे -3 आर क्यूब दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, संख्या को एक साइड कर देता हूँ और आपकी आर के पद को एक साइड कर देता हूँ। तो देखिए हम इनका पक्षांतरण करते हैं, तो आर देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में आ गया, यानी आर स्क्वायर से आर की पावर 3 कितना आपका आर बार कट गया, माइनस आपका ऊपर आ जाएगा, 3 से 9 कितना आपका 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, आर का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, सातवां पद ज्ञात करना है। अब जीपी का सातवां पद यानी A7 क्या आएगा दोस्तों, ए आर की पावर 6, ए की जगह आपका वैल्यू कितना है, -3, आर की जगह अभी आपने निकाला है कितना, -3, इसकी पावर 6। ओके, यहाँ पर देखिए -3 और ये भी -3 आधार समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो -3 की पावर कितना, 7 आ गया। और मैंने आपको क्या बोला, माइनस की पावर यदि आपकी यहाँ पे इवन है, सम है तो प्लस हो गया, यदि ओड है तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। ये है जो दोस्तों इसका आपका क्या निकल गया, सातवां पद निकल गया। और 3 की पावर 7 का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 2187। लास्ट में लिख देंगे अंतर जीपी का सातवां पद, ये रिजल्ट लिखना ज़रूरी है, बराबर -2187 है। बात करेंगे दोस्तों किसके, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें 3 भाग मिलते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा है, अनुक्रम का कौन सा पद यहाँ पे पहले में दे रखा है 2 4 डैश डैश 128 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ हम सोल्व करेंगे आपका इसका बी भाग, जिसमें दे रखा है √3 और उसके बाद आपका 3 √3 डैश डैश ऐसा करके इसमें 729 है और क्वेश्चन मार्क। सी की बात करेंगे देखिए लास्ट में, ठीक है। पहले यहाँ तक बात करते हैं इसको कैसे डील करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना हल में क्या लिखेंगे, दी गई क्या आपकी श्रेणी क्या है, 2 और 4 डैश डैश। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a बराबर कितना है 2, r बराबर कैसे निकाला जाएगा, दूसरा पद डिवाइड प्रथम पद कितना आ गया √2। अब हमने माना जीपी का या इस श्रेणी का nवां पद an बराबर कितना है 128 है। अब लिख देंगे चूंकि an बराबर आपका ar की पावर n-1 होता है, यानी a की वैल्यू रख दो कितना 2, r की वैल्यू रख दो √2 और आपका -1। तो इसीलिए 2 √2 पावर n-1 128 आ गया। देखिए 2 से 128 कितना बार कटता है, 64 टाइम कैंसिल आउट होता है। कितनी बार कैंसिल आउट होता है, 64 टाइम कैंसिल आउट होता है। इसी के साथ यहाँ पे इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अंडरूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडरूट का मतलब होता है कि पावर हाफ। और 64 के देखिए हम फैक्टर कर देते हैं, इसमें 2 का डिवाइड किया 32 आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया 16 आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया 8 आ गया, या 8 का मतलब क्या है आपका 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना 2 की पावर 6 आ गया। यहाँ पे यह जो अंडरूट है इसको हमने लिख दिया कितना 1/2, यानी ये आ गया 2 की पावर n-1/2 आ गया। बोथ साइड यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n-1/2 = 6। ये 2 यहाँ डिवाइड में, इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी n-1 बराबर कितना 2 × 6 12, यानी -1 को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस का प्लस का हो गया, n बराबर कितना आ गया 13। तो अब हम लिख देंगे अंतः तेरहवां पद दी गई श्रेणी का, ऐसा लिखिए, दी गई श्रेणी का 13वां पद 128 है। ठीक है, ये लास्ट जो लाइन लिखी ये लिखना ज़रूरी, अपना रिजल्ट। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अपने क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन बी में हमें दिया है, लिखेंगे दी गई श्रेणी क्या है 3 √3 ओके, जहाँ इसका प्रथम पद कितना है √3 और इसका
कॉमन रेशियो कैसे लिया जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, कितना √3। ओके, ये जानते हैं आप कैसे करता है दोस्तों, जब आपका अंडूट का है और एक बिना अंडूट का है तो बिना अंडूट वाला अंडूट से अंडूट बार कैंसिल आउट होता है। ओके, समझ आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, इसको माना इस श्रेणी का nवां पद an बराबर कितना है, 729 है। चूँकि an बराबर आपका क्या होता है, ar⁻n-1 होता है। a की वैल्यू रख दो कितना, √3, r की वैल्यू रख दो कितना, √3 -1। जब आधार समान होती है तो आपकी यहाँ पे घातें जुड़ जाएगी, तो n-1 + 1 कितना आपका, -1 + 1 कैंसिल हो गया, √3 की पावर n आ गया। इसीलिए या आपका इन दो की तुलना से देखिए क्या आ जाएगा, √3 की पावर n बराबर कितना, 729। अब देखिए अंडूट का मतलब क्या है, मैंने वही आपको अभी बताया था कि आपकी पावर हाफ यानी 3 की पावर कितना है आपका, n/2 है। ओके, यहाँ पे 729 के दोस्तों तो हम क्या करेंगे, अपना फैक्टर करेंगे। इसमें देखिए मैंने 3 का डिवाइड किया, कितना 2 टाइम चला गया, 4 टाइम, 3 टाइम 3 का डिवाइड किया, कितना 3 × 8 = 24, 0 1 मिनट है, 3 × 8 = 24 और इतनी बार चला गया, 3 का डिवाइड किया, कितना 2 टाइम 7 टाइम चला गया, और यहाँ पे 27 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना, 3 की पावर 6 आ गया, यानी n/2 बराबर 6। तो n बराबर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम अपना लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, अंततः दी गई श्रेणी का 12वां पद कितना है, 729 है। बस यही आपका है जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, अपने इसके सी पार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, सी पार्ट में दोस्तों हमें दे रखा है इसमें 1/3, 1/9, 1/27 अब की बार देखिए थोड़ा बड़ा संख्या है, 19683 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे यहाँ, डायरेक्ट लिख देते, देखिए अब की बार थोड़ा सिंपल बनाते हैं। a बराबर कितना है, 1/3, और r बराबर कैसे लिखा जाता है, दूसरा पद डिवाइड आपका पहला पद, यानी यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होता है, नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये उल्टा सीधा हो जाता है। ओके, कितना आ गया, 1/3 आ गया। चूँकि यह माना an बराबर कितना, 1/, और यहाँ साइड में लिख देंगे, चूँकि an बराबर a की पावर r(n-1), 1 मिनट मैं उल्टा बोल गया, an बराबर a r की पावर n-1। ओके, तो यहाँ लिख दिया, इसकी जगह a की वैल्यू भी रख दें, a की वैल्यू रख दे, कितना है दोस्तों आपका 1/3 आया है, और r का भी वैल्यू कितना आया, 1/3, इसका होल पावर क्या, n-1। ठीक है, बराबर में आपका क्या चल रहा है, यह चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये वास्तव में क्या है आपका, नीचे ऐसा लिखा जाएगा 1/3, जो n 1/3 की जो पावर n-1 है, इसका मतलब क्या है, 1/3 की पावर n-1।
और साथ में आपका 1/3 है, तो आपके आधार सेम है तो घातें जुड़ेगी, यानी n-1 + 1 कितना पावर n आ गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, अपना 3 के पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 के पावर में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर करूँगा दोस्तों। ओके, हर एक चीज़ आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े कि कैसे क्या हुआ है। इसमें दोस्तों मैंने अपना 3 का डिवाइड किया, कितना 6 3 18, 16 आ गया, 5 3 15, 18 आ गया, 6 3 18 ये आ गया। इसमें 3 का डिवाइड किया, 2 टाइम चला गया, 1 टाइम चला गया, कितना ये आ गया, 6 चौक 24, 2 आ गया, 1 मिनट उल्टा बोल गया मैं, 3 8 24, 21 आ गया, कितना 7 बार चला गया। उसके बाद 3 का डिवाइड किया, कितना 7 टाइम चला गया। उसके बाद 2 टाइम चला गया और 9 टाइम चला गया। और अभी दोस्तों हमने निकाला था कि 729 का मतलब, अभी हमने निकाला था अपने फर्स्ट में कि 729 का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, कितना 3 की पावर 9। दोनों ओर देखिए, जब आधार समान होती है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 9। आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होगी, यानी n बराबर 9। ओके, तो यहाँ लिख देंगे अंततः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अंततः दी गई श्रेणी का 9वां पद 1/9683 है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। तो मैं बात करूंगा इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपका ऐसे समझ लीजिएगा कि टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको ये इसका बेसिक है या नहीं, बेसिक आपका अच्छा है या नहीं, आगे जाके अच्छे आएंगे। पहले देखिए आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, 6 भी आसान है, 6 तो बहुत आसान है, सबसे आसान 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन अभी तक जो हमने सोल्व किया। इसमें दे रखा है आपको x के किस मान के लिए -2/7 x -2/7 गुणोत्तर श्रेणी में है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है। गुणोत्तर श्रेणी की खास बात क्या होती है उसको याद कीजिएगा। जब आप उसको याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई श्रेणी, ओके, दी गई श्रेणी या दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं क्या है, -2/7। देखिए इस किताब वाले ने यहाँ पे मिस प्रिंट किया है, यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों। मैं जहाँ से सॉल्यूशन देख रहा हूँ वहाँ लिखा हुआ है इसका -7/2। ओके, ये इस किताब वाले का मिस प्रिंट है। तो किताब में देखिए एनसीईआरटी में आपको कभी कभी मिस प्रिंट देखने को मिलता है, बहुत जगह मिस प्रिंट मिलता है काफ़ी सारे क्वेश्चन में। यहाँ पे ये ना ओके -7/2 है। ओके, दी गई संख्याएं -2/7 x और -7/2।
अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की है इसने, गुणोत्तर श्रेणी की बात की। गुणोत्तर श्रेणी की खास बात क्या होती है, उसका कॉमन रेशियो होता है निस्सार अनुपात।